आज इस वीडियो में महान हिंदू कवि और संत दर्जा प्राप्त रामचरितमानस जैसे ग्रंथ के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय विस्तार से बता रहे हैं। यदि आप संत तुलसीदास के बारे में पूरी जानकारी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तुलसीदास जी का मानना है कि उन्होंने श्री राम के दिव्य दर्शन किए हैं और उन्हें हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त है। हनुमान जी के आशीर्वाद से ही उन्होंने रामचरितमानस की रचना की और हनुमान जी ने भगवान राम के बारे में उन्हें बताया था। तुलसीदास जी का जीवन परिचय। नाम गोस्वामी तुलसीदास, उपनाम रामबोला, जन्म 1511 ईस्वी, राजापुर चित्रकूट जिला, मृत्यु 1623, 112 वर्ष में 80 गांठ। शिक्षा वेद पुराण एवं उपनिषदों की शिक्षा। माता पिता हुलसी आत्माराम दुबे, पत्नी रत्नावली। धर्म हिंदू, गुरु नरहरिदास। पेशा संत और कवि। प्रसिद्ध रचनाएं रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक आदि। बचपन और माता पिता। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के बारे में अभी मतभेद है, लेकिन कई विद्वानों का मानना है कि तुलसीदास जी का जन्म 1511 ईस्वी संवत 1589 को उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे और माताजी का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी के बचपन का नाम रामबोला था। जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तब रोने की बजाय इनके मुख से पहले राम का नाम निकला, इसलिए इनके बचपन से ही नाम रामबोला रख लिया। जब इनका जन्म 32 दांतों के साथ हुआ था। हर नवजात शिशु अपनी मां की कोख से 9 महीने तक रहता है, लेकिन तुलसीदास जी 12 महीने तक अपनी मां की कोख में रहे। कई विद्वानों ने यह दावा किया कि वो पराशर गोत्र के एक सारूप्रेण ब्राह्मण थे और कुछ का मानना था कि ये कन्याकुब्जा या संध्याय ब्राह्मण थे। तुलसीदास जी के जन्म ज्योतिष ने बताया कि उनके जन्म का समय अशुभ है। जन्म के दूसरे दिन उनकी माताजी का निधन हो गया और उनके पिताजी ने संन्यास ग्रहण कर लिया, लेकिन उनके पिताजी ने संन्यास धारण करने से पहले तुलसीदास जी को चुनिया दासी को संभाल दिया था। 5 वर्षों तक लालन पोषण के बाद दासी चुनिया भी इस दुनिया से चल बसी। चुनिया के निधन के बाद तुलसीदास जी अनाथ हो गए। तुलसीदास जी के गुरु। जन्म के दूसरे दिन माता का छोड़ जाना, पिता का संन्यास ले लेना और फिर 5 वर्ष बाद लालन पोषण करने वाली दासी चुनिया का भी चले जाने से तुलसीदास जी अकेले पड़ गए थे। तब वहाँ के रामानंद के मठवासी आदेश पर करने वाले नरहरिदास ने इनको अपना लिया और रामबोला को अपने अयोध्या आश्रम में रहने दे दिया। तुलसीदास जी ने संस्कार के समय बिना कंठस्थ किए गायत्री मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया। ऐसा देखकर वहां के सभी लोग अचंभित हो गए। तुलसीदास जी बचपन से तेज बुद्धि वाले थे, जो भी एक बार पढ़ लेते थे वो उनका कंठस्थ हो जाता था। वेदों और साहित्यों का ज्ञान। तुलसीदास जी जन्म से ही तेज बुद्धि और कुशाग्र थे। जो भी पढ़ लेते थे उनको पूरी तरह से याद हो जाता था। वाराणसी में संत तुलसीदास जी ने संस्कृत व्याकरण सहित 4 वेदों का ज्ञान लिया और 6 वेदांग का भी अध्ययन किया। उन्होंने साहित्य और शास्त्र के विद्वान और प्रसिद्ध गुरु शेषा सनातन से हिंदी साहित्य और दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। इन्होंने अपनी पढ़ाई से 16 से 17 वर्ष तक जारी के बाद वापस राजापुर लौट आए। तुलसीदास जी का विवाह। जो भी ज्ञान तुलसीदास जी के पास था वो हमेशा अपने दोहों और अपनी कथाओं के माध्यम से सुनाते थे और लोगों को भक्ति करने के लिए प्रेरित किया करते थे। एक बार की बात, जब तुलसीदास जी हमेशा की तरह लोगों को अपनी कथा सुना रहे थे, तभी वहां पर मौजूद पंडित दीनबंधु पाठक उनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी पुत्री रत्नावली से विवाह तुलसीदास से करवा दिया। रत्नावली से उनका विवाह 29 वर्ष की आयु में राजापुर के निकट स्थित यमुना नदी के किनारे हुआ था। उनका विवाह तो हो गया परंतु गौना नहीं हुआ था। गौना एक विवाह के बाद की रस्म है जिसे वर अपने ससुराल जाता है और कुछ रीति रिवाज को पूरा करके अपनी वधू को साथ लेकर आता है। गौना नहीं होने के कारण तुलसीदास जी काशी जाकर वेद वेदांग के अध्ययन करने लग गए। वेद वेदांग का अध्ययन करते समय एक दिन अचानक उनको अपनी वधू रत्नावली की याद आने लगी। तभी उन्होंने अपने गुरु से आज्ञा लेकर वे राजापुर चले गए। रत्नावली अपने मायके में थी। उन्होंने उनका गौना नहीं किया हुआ था। तुलसीदास जी काली अंधेरी रात में यमुना नदी को पार करके अपनी पत्नी के कक्ष तक पहुंच गए। जब रत्नावली ने उनको देखा तो वह भयभीत हो गई। उन्होंने कहा कि वापस चले जाएं, क्योंकि गौना नहीं होने के कारण वह नहीं मिल सकती। इनके कारण उनकी लोक लज्जा पर सवाल उठेंगे। रत्नावली ने तुलसीदास को एक दोहे के माध्यम से शिक्षा दी। यह दोहा इस प्रकार है। अस्ति चरममय देह यह, तासु ऐसी प्रीत, नेकु जो होती राम से तो काहे भयभीत।
इस दोहे के माध्यम से रत्नावली ने तुलसीदास जी को समझाया कि आप हाड़ मास के शरीर से जितना प्रेम करते हैं, यदि उसका आधा भी यदि भगवान से कर ले तो वह भावसागर से पार हो जाएंगे। इस दोहे का तुलसीदास जी पर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अपना पारिवारिक जीवन त्याग दिया और गांव आ गए। वहां पर साधु बनकर लोगों को श्री राम की कथा सुनाने लगे और श्री राम की भक्ति में लीन हो गए। हनुमान जी का आशीर्वाद। अब वो श्री राम की भक्ति में लीन हो गए थे। हर समय उठते बैठते श्री राम का ही नाम लिया करते थे। चित्रकूट के 80 घाट पर उन्होंने 1580 में अपने महाकाव्य रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया। तुलसीदास जी इस ग्रंथ को 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिनों में पूर्ण किया था। कहा जाता है कि रामचरितमानस महाग्रंथ लिखने में उनको हनुमान जी का मार्गदर्शन मिला था। तुलसीदास जी कई बार अपनी रचनाओं में यह उल्लेख किया है कि उनकी हनुमान जी से कई बार मुलाकात हुई है। वाराणसी में तुलसीदास जी ने हनुमान जी के लिए संकट मोचन मंदिर की स्थापना की थी। तुलसीदास जी ने उनके अनुसार उन्हें हनुमान जी का आशीर्वाद दिया, जिसके कारण ही श्री राम के दर्शन प्राप्त हुए। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में हनुमान जी के दर्शन के अलावा पार्वती और शिव के दर्शन का भी उल्लेख किया है। श्री राम के दर्शन। तुलसीदास को श्री राम की प्रबल और अटूट भक्ति पर हनुमान जी से आशीर्वाद श्री राम के दर्शन चित्रकूट के 80 घाट पर हुए। एक बार तुलसीदास जी कदमगिरी पर्वत की परिक्रमा करने के लिए निकले तो उन्होंने एक घोड़े की पीठ पर डॉक्टर राजकुमार बैठे देखा, लेकिन उस समय वो उनकी पहचान नहीं कर सके। थोड़े ही समय के बाद उन्हें पता लगा कि वो हनुमान जी की पीठ राम लक्ष्मण थे और वो दुखी हो गए। इन सभी घटनाओं का उल्लेख उन्होंने अपनी रचना गीतावली में किया है। फिर अगली सुबह जब तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे तो श्री राम और लक्ष्मण ने उन्हें फिर से दर्शन दिए। उनको कहा कि वे तिलक करें, लेकिन तुलसीदास जी उनके दिव्य दर्शन में अभिभूत हो चुके थे। इस कारण वो तिलक करना भूल गए। फिर भगवान राम ने खुद अपने हाथों से तुलसीदास के माथे पर तिलक लगाया। तुलसीदास जी के जीवन का यह सुखद पल था। घटना के लिए एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। चित्रकूट में हुए इस चमत्कार के बारे में विनय पत्रिका में बताया है और वहां पर भी राम का धन्यवाद किया है। तुलसीदास की मृत्यु। कहा जाता है कि तुलसीदास का निधन किसी बीमारी के चलते हुआ था और उनके जन्म के अंतिम क्षण 80 घाट पर गुजारे थे। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने अंतिम समय में अपनी रचना विनय पत्रिका लिखी थी और इसी रचना पर भगवान श्री राम ने अपने हस्ताक्षर किए थे। विनय पत्रिका को पूरा लिखने के बाद 1623 में तुलसीदास जी का देवलोक गमन हो गया। तुलसीदास जी ने अपनी जीवन की यात्रा के 112 वर्ष लिए।